बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जनाब। ए पहले थोड़े पीर हक खतीब साहब अखे जी कलंदरे दौरा वलीए कामिल पीरे कामिल सिपा सालार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इतना बुज़दिल इतना डरपोक कि बजाय इसके कि हमारे चैलेंजेस का जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि जो सवालात हमने उठाए थे उनके करतबों पर, उनके फ्रॉड्स पर, उनके शोबेबाजियों पर, उनका कोई जवाब दिया जाता, हजरत अब पाकिस्तान की अदालतों के पास चले गए और मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं कि मुझे इकरारुल हसन से बचाएं, अल्लाह का वास्ता। ये एक नोटिस है जो हक खतीब साहब ने हमें सर्व करवाया। इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूँ। उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि अल्लाह का वास्ता है जो प्रोग्राम हमारी शोबेबाजियों को बेनकाब करने या हमारे फ्रॉड्स को मंजर आम पर लाने के हवाले से किए जा रहे हैं उनको रोका जाए, और ये इस्तदा की गई है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, इसको रोका जाए। ये इस्तदा की जा रही है कि मेरे मुतल्लिक डेरोगेटरी रिमार्क्स को रोका जाए। तो जनाब आपकी बेइज्जती नहीं हो रही इसलिए कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो बेइज्जती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि लोगों को बता सके कि जो शख्स ये कहता है कि मैं लोगों की मुश्किलात हल करता हूँ, जो ये कहता है कि मैं अपने अमल की ताकत से लोगों को शिफा देने की अहलियत रखता हूँ, जो शख्स ये कहता है कि मैं किसी शख्स में मौजूद गैर मुस्लिम जिन्नात का भी सामना करता हूँ, उनसे भी लड़ाई करता हूँ और वो भी मेरे ताबे हो जाते हैं, वो शख्स जो कि ये दावा करता है कि मोबाइल फोन के जरिए भी, वीडियो कॉल के जरिए भी मेरी शुफ से लोगों को शिफा मिल जाती है, लोगों की मुश्किलात का इजाला हो जाता है, वो शख्स अपनी मुश्किल का इजाला नहीं कर पा रहा और उसके लिए वो एक दुनियावी रास्ते का इंतखाब कर रहा है, यानी एक अदालत के पास गया है और वहां से उसने एक नोटिस इशू करवाया कि खुदा का वास्ता है मेरे मुतल्लिक प्रोग्राम्स को रुकवाया जाए। ये हैसियत है, ये औकात है इन नाम निहाद जाली आमलीन और जाली पीरों की। तो जनाब बजाय इसके कि हमारे सीधे सीधे चैलेंज का जवाब दिया, कोई मुश्किल बात नहीं की हमने ये कहा कि आपके वो करतब जिन्हें आप करामात कहते हैं, मिसाल के तौर पर मुंह से कीड़ों का निकालना, गोलियों का निकालना, सुइयों का बरामद करना, आंख से जंजीर निकालना या मोती निकालना, आप कहते रहे लोगों को वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हैं आप किसी वीडियोस को तलाश करके कि जनाब देखें, आंखें खोल खोल के दिखाते रहे कि इसके अंदर ये मोती मौजूद है, इसके अंदर ये जंजीर मौजूद है, किसी ने बाहर से नहीं डाले। आप ही कहते रहे कि जिन्नात लोगों के अंदर कीले और छुरियां और सुइयां और गोलियां दाखिल कर देते हैं और मैं चूंकि पीरे कामिल हूं, मैं अपने अमल की ताकत से, मैं अपनी करामात की ताकत से उन गोलियों को बरामद करता हूं। हमने पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बता दिया टेलीविजन की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, चौराहों में जाके, बाजारों के अंदर जाकर कि ये महज फ्रॉड है। हमने भी मुंह से कीले और गोलियां निकाल कर दिखा दी एक नाम निहाद मरीज के, हमने भी आंख से जंजीरें बरामद करके दिखा दी, आपने आंख से एक मोती बरामद किया, हमने आंख से 2 मोती बरामद करके दिखा दी और ये साबित किया कि ये सिर्फ फ्रॉड था, ये सिर्फ नजरों का धोखा था, ये करतब था। हमने भी सीख लिया, हमने भी परफॉर्म कर लिया, ये भी करतब करते थे, लेकिन उस करतब को अपनी करामत गर्दानते थे। तो बजाय इसके कि इन एतराजात का या इन सवालात का कोई जवाब दिया जाता, बजाय इसके कि हमारी इस पेशकश का कोई जवाब दिया जाता कि हम आपके पास आ जाते हैं, आपके आस्थाने पर, आपके माहौल में, आपके लोगों के दरमियान, आपके कैमरों की मौजूदगी में, पाकिस्तान के मीडिया के लाइव कैमरों की मौजूदगी में हम बेनकाब करते हैं आपके फ्रॉड को। और अगर आपके पास असली करामात है तो आप वो भी दिखाइए, हमारे लाइव कैमरे पूरे पाकिस्तान को टेलीकास्ट करेंगे आपकी करामात को। हम आपसे सवाल करते हैं एहतराम और अदब के दायरे में रहते हुए, लेकिन बजाय इसके कि आप साबित करते और जिस तरह आप बार बार वीडियोस में कहते रहे कि कोई भी यहाँ आना चाहे बिल्कुल आए और मैं उसको साबित करूंगा अपनी करामात को, लेकिन बजाय इसके कि आप उन करामात को साबित करते, अब आप दौड़ गए, आप नस गए, आप भाग गए और अब आप अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक फ्रॉड जो साबित हो चुका है वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे मुतल्लिक डेरोगेटरी या नाजेबा रिमार्क्स ना दिए जाए। जो एक फ्रॉड है हम उसे फ्रॉड कहेंगे, जो शोबदेबाज है हम उसे शोबदेबाज कहेंगे, जो जालसाज है हम उसे जालसाज कहेंगे, जो झूठा जाली आमिल है हम उसे जाली आमिल कहेंगे और पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों में उसे साबित करेंगे, अदालतों में भी साबित करेंगे, पाकिस्तान के लोगों के सामने भी साबित करेंगे। आपसे इल्तमास ये है हुजूर वाला कि दुबक कर बैठने की बजाय, छुप कर बैठने की बजाय बहादुरी का मुजाहरा करें ना। आप तो ये कहते हैं कि मैं तो जिन्नात का भी मुकाबला करता हूँ, मैं तो जो शैतानी ताकतें हैं उनका भी मुकाबला करता हूँ। तो जनाब अगर खुदा ना खास्ता हम कोई मनफी कुव्वत है और आपके मकसद को जो कि खिदमत खल्क हम बताते हैं उसको आप कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो शुफ कीजिए, मेरी वीडियो पर पढ़ कर भूंग दे ताकि मेरी कोई जबान बंदी हो जाए। तो बजाय इसके कि आप इस तरह का ढोंग रचे, हमारे सीधे सीधे एतराजात का जवाब दीजिए। पाकिस्तान मुंतजिर है, पूरा पाकिस्तान आपसे सवाल पूछ रहा है और आपसे ये दरखास्त है कि खुदा के लिए मजहब के पीछे छुपना बंद कर दें, अपने इन किराए के टट्टुओं को मना कीजिए कि किसी दूसरे के अकीदे, किसी दूसरे के ईमान पर सवाल उठाना बंद करें, गोल गोल मत घुमाएं बात को। जो सीधा साधा एतराज है, जो सीधा साधा सवाल है, जो सीधा साधा चैलेंज है, उसका जवाब दीजिए।
हम आएंगे इंशाअल्लाह अजीज इस बात पर भी कि आपको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप फ्रॉड करते हुए, जालसाजी करते हुए, करतब करते हुए खत्म नबूवत के कॉज को नुकसान पहुंचाएं। आप बताइए पाकिस्तान के अवाम को, और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं कि वो सवाल करें पीर हक खतीब साहब से, उनके चेलों से, उनके फॉलोअर से, कि वो बताएं कि उन्होंने खत्म नबूवत के कॉज के हवाले से क्या काम किया है, कितनी तकारीर है उनकी अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, कितनी तकारीर या गुफ्तगू है उनकी मसला खत्म नबूवत के हवाले से, कितनी अहादीस उन्होंने ज़िमन में पेश की है, कितनी कुरान की आयात उन्होंने इस हवाले से पेश की है, कितनी मुदल्लल गुफ्तगू की है, कितनी दलीलें उन्होंने दुनिया के सामने पेश की है। महज नारा लगाने से आप मजहब की आड़ नहीं ले सकते और ना इसकी इजाजत दी जाएगी। मैं उलमाए अहले सुन्नत से भी दरखास्त करता हूँ, मैं मशाइख उज़्ज़ाम से भी दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है कि एक शख्स को ये इजाजत मत दीजिए कि वो एक जानिब तो खत्म नबूवत की बात करे और महज बात करे और दूसरी जानिब अपने फ्रॉड, अपनी शोबेबाजियों, अपनी जालसाजियों और अपने करतबों का दिफा करने की कोशिश करे मजहब की आड़ में और अकीदा खत्म नबूवत की आड़ में। सो मैं कहता हूँ कि इस मामले को रहने दीजिए वरना बहुत सारी मुश्किलें फंस जाएंगे। सीधी सादी बात है, आपने फ्रॉड किया, आपने ये कहा कि मैं मुंह से कीले निकाल सकता हूं इसलिए मैं वली कामिल हूं, आपने कहा कि मैं आंख से जंजीर निकाल सकता हूं इसलिए मैं कलंदरे दौरा हूं, तो हमने ये कहा कि ये कोई भी कर सकता है और हम आपके सामने आकर करने के लिए तैयार है। तो थोड़ी सी जरा हिम्मत कीजिए, खुदा के वास्ते लोगों के पीछे छुपना बंद करें। आप तो इनकी मुश्किलों को दूर करने का दावा करते हैं, अपनी मुश्किल के लिए इनका इस्तेमाल मत करें। मैदान में आए, सामना करें मेरे चैलेंजेस का, बजाय इसके कि आप बात को गोल गोल घुमाएं और जितना बात को गोल गोल घुमाएंगे आपके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। सो फोकस्ड रहिए, इस मौजू पर बात करें कि आपने फ्रॉड किया या नहीं किया, इस पर बात करें। बाकी सारी बातें भी करूंगा, मैं आपसे हर मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। मैं इस पर भी चैलेंज करता हूं कि आप जो मजहब की आड़ ले रहे हैं, जो खत्म नबूवत का नारा बुलंद करने के इवज आपके चाहते हैं कि आपके फ्रॉड्स को, आपकी शोबदेबाजियों को, आपकी जालसाजियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, इस पर भी मैं गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं। चलिए बुलाइए आप बुलावड़ा शरीफ पाकिस्तान के मीडिया के लाइव कैमरों की मौजूदगी में, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आप लोगों को पिछले 12-15 बरस में बेवकूफ क्यों बनाते रहे। लोगों को आप अपनी विलायत, अपनी कलंदरी का सबूत ये करतब दिखाकर क्यों पेश करते रहे। इन करतबों का पहले जवाब दीजिए। पाकिस्तान के लोग भी डीफोकस मत होने दीजिए। पाकिस्तान के लोगों से भी ये दरखास्त है कि आप इस मामले से हटने मत दीजिए। पीर हक खतीब को भी, उनके चेलों को भी और उनके किराए के और भाड़े के नाम निहाद मुकर्ररीन को भी जो 2-4 उनके हक में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे सवाल ये करें, पहले इसका जवाब दें कि आंख से जंजीर निकालने को जिसको आप करामत कहते रहे वो तो महज एक करतब है। मुंह से कीले निकालने को जिसे आप करामत कहते रहे वो भी महज एक करतब है। और फिर इंशाअल्लाह अजीज हम ये भी साबित करेंगे कि वो तमाम लोग जो आपकी वीडियोस में मौजूद होते हैं वो भी आपको फ्रॉड कहते हैं, वो भी आपकी जालसाजी के बयानात दे रहे हैं। इंशाअल्लाह अजीज मैं पाकिस्तान की कौम से ये वादा करता हूं कि उन लोगों को भी मंजर आम पर लेकर आऊंगा कि जो पीर हक खतीब साहब की अपनी वीडियोस में मुंह से जंजीरें, मुंह से कीले, मुंह से गोलियां बरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, आंख से जंजीरें बरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को भी इंशाअल्लाह अजीज मैं सैयद खानुल हसन आपसे वादा करता हूं कि मंजर आम पर लेकर आऊंगा। वो ड्रामा भी बेनकाब करूंगा, आपका ये झूठ भी बेनकाब करूंगा कि आप बगैर किसी मुआवजे के ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा झूठ, ये फ्रॉड और जालसाजी कर रहे हैं। कुछ चीजें हम मंजर आम पर ले आए प्रोग्राम सरेआम के तवज्जुह से, जिसमें लोगों ने बताया कि लंगर के नाम पर किस तरह से आपके चेले वहां लोगों को लूटते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज आपकी जायदादें ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के वो भी इंशाअल्लाह अजीज मंजर आम पर लेकर आऊंगा। लेकिन जरा ये इलेक्शन की गहमा गहमी खत्म हो जाए। मेरा आप सबसे वादा है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन के खात्मे के अगले ही हफ्ते से भरपूर तरीके से तमाम एतराजात का जवाब दिया जाएगा। ये जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, मैं आपसे फिर वादा करता हूं पाकिस्तान के लोगों से एक एक प्रॉपर्टी इंशाअल्लाह अजीज मंजर आम पर लेकर आएंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं उलमा से, मैं मशाइख से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते दीन इस्लाम का मजाक बनाने वाले इस शख्स का रास्ता रोकने की कोशिश करें। खुदा के वास्ते ये इजाजत मत दें कि खत्म नबूवत के एक शख्स बात करे, जरूर करे, हर एक मुसलमान का हक है, हर एक मुसलमान का फरीजा है, लेकिन उसके साथ साथ जालसाजी करके, फ्रॉड करके, शोबतेबाजी करके उस मकसद को, उस कॉज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। दुनिया ये देखे कि एक फ्रॉड आदमी इस तरह की बात करता है, इसके फ्रॉड्स को रुकवाइए, इसकी शोबतेबाजियों को रुकवाइए, आगे आइए, वरना दीन आपको माफ नहीं करेगा, ये उम्मत आपको माफ नहीं करेगी, ये लोग आपको माफ नहीं करेंगे। महज मुझे फोन करके, मैसेज करके सराहने से बात नहीं बनेगी, मैदान अमल में आना होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये हतमी मार्का है और इसमें आपको ये साबित करना होगा कि आप फ्रॉड के साथ खड़े हैं,
آپ شعبدے بازی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آپ حقیقی شریعت اور طریقت کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اپنے حصے کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور آپ سب سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس لڑائی میں آگے آئیں گے۔